नमस्कार दोस्तों, आज इस उत्तराखंड दर्शन में हम आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम यानी केदारनाथ धाम का इतिहास के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप बाबा केदारनाथ धाम का इतिहास जानना चाह रहे हैं तो अंतिम तक अवश्य पढ़ें। भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थान पर स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 4 धाम और 5 केदार में से एक है। उत्तराखंड हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और इसे देवभूमि और शिवलिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य अपने घने वनों, ऊंचे पर्वत शिखरों, गंगा नदी के स्रोतों, धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में कई जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ, हाथी, तेंदुआ, लैंगुर आदि, और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिव मंदिर है, जो कटे हुए पत्थरों के विशाल खंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये पत्थर भूरे रंग के होते हैं। मंदिर करीब 6 फीट ऊंचाई चबूतरे बना हुआ है। इस तीर्थ प्राचीन समय से है, जिसे लगभग 80वीं शताब्दी के आसपास में बनवाया गया था। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ लगभग 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खारजकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। केदारनाथ मंदिर न केवल 3 पहाड़ों का संगम है, बल्कि मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ग गौर जैसी 5 नदियों का संगम भी है। इनमें से कुछ नदियां अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन अलकनंदा की एक सहायक नदी मंदाकिनी अभी भी मौजूद है। केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारेश्वर धाम केदारनाथ मंदिर के तट पर स्थित है। कथीरू शैली में पत्थर से बने केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा निर्मित बताया जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ के पुजारी केवल मैसूर के जंगम ब्राह्मण हैं। केदारनाथ धाम का इतिहास। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर की पूजा बैल की पीठ वाले शरीर के रूप में की जाती है। शिव के हाथ तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और केश कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडव भ्रातृहत्या, परिवार के सदस्यों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वह भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से नाराज हो गए। पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी गए, लेकिन वहां भगवान शंकर पांडवों को नहीं मिले। वे उसकी तलाश में हिमालय पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहीं से विचार किया और केदार में बस गए। उधर पांडव भी जोश के पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदार पहुंचे थे। भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण किया और अन्य जानवरों में शामिल हो गए। पांडवों को संदेह था कि भगवान शंकर जानवरों के इस झुंड में मौजूद हैं। इस वजह से भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सभी गाय और बैल तो चले गए, लेकिन शंकर जी बैल का रूप धारण करके उनके पैरों के नीचे प्रवेश करने को तैयार नहीं हुए। भीम ने तब अपनी पूरी ताकत से बैल पर खुद को फेंका, लेकिन बैल जमीन में दबने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को तुरंत ही उन्हें तलशा देकर उनके पापों से मुक्त कर दिया। तब से भगवान शंकर की पूजा बैल की पीठ के समान शरीर के रूप में श्री केदारनाथ धाम में की जाती है। केदारनाथ धाम का इतिहास। इसलिए केदारनाथ धाम में शिवजी की बहुत पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हिमालय के श्रृंखलाओं में स्थित है। यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और शिव जी के लिए एक प्रमुख पूजा स्थल है। केदारनाथ मंदिर की कहानी बहुत पुरानी है और इसके बारे में कई किस्से कहानियां हैं। इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। जब पांडवों ने यहाँ शिव जी की पूजा की तो शिव जी ने उनसे अपनी प्रतिमा बनाने के लिए कहा था। पांडवों ने उस बैल को शिव जी का रूप मान लिया और उसकी तस्वीर बनाई गई। दूरी कथा के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था।
वे यहां भगवान शिव की मूर्ति का प्रतिष्ठापन करने आए थे। केदारनाथ एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित है। यहां हिंदू धर्म के देवता भगवान शिव की भव्य मंदिर स्थित है। यह कहा जाता है कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। यह बात धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है जो इस स्थान को एक दिव्य तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। इस मान्यता के अनुसार यहां भगवान शिव निर्माण किया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन काल से ही हुआ होने का सुझाव देती है, क्योंकि इस स्थान को ऋषियों ने पूजनीय माना था। मंदिर के निर्माण में कई लोगों ने योगदान दिया होगा, लेकिन उल्लेखनीय है कि मंदिर के निर्माण से जुड़ी अधिकांश जानकारी इतिहास की धार्मिक और पौराणिक कथाओं तथा स्थानीय मान्यताओं पर आधारित होती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण हिंदू धर्म के देवता भगवान शिव की उपासना के लिए किया गया था। इस मंदिर का निर्माण पौराणिक काल में हुआ था और इसके बारे में कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने भगवान शिव की उपासना करते हुए इस मंदिर का निर्माण किया था। दूसरी कथा के अनुसार आदिशंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन काल से ही हुआ होने का सुझाव देती है, क्योंकि इस स्थान को ऋषियों ने पूजनीय माना था। मंदिर के निर्माण में कई लोगों ने योगदान दिया होगा, लेकिन उल्लेखनीय है कि मंदिर के निर्माण से जुड़ी अधिकांश जानकारी इतिहास की धार्मिक और पौराणिक कथाओं तथा स्थानीय मान्यताओं पर आधारित होती है। केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ रहस्य वास्तव में हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। यहां कुछ रोचक रहस्यों के बारे में बताया जा रहा है जो लोगों के बीच चर्चा के विषय बनते हैं। मंदिर के 2 5 मीटर ऊंचे बटाशे केदारनाथ मंदिर के ऊपर के 2 5 मीटर ऊंचे बटाशे होते हैं जो सोने से बने हुए हैं। इन बटाशों के वजन को लेकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि इन्हें मंदिर में कैसे पहुंचाया गया था। इसका जवाब हो सकता है कि शायद वे पहले से ही मंदिर के स्थान पर मौजूद थे या फिर पहाड़ से यहां ले जाया गया था। मंदिर के भित्तियों में छिपे खजाने केदारनाथ मंदिर के भित्तियों में छिपे खजाने के बारे में भी कुछ अज्ञात बातें हैं। कुछ लोग इस बात को दावा करते हैं कि इस मंदिर में छिपे खजानों में भारत की आर्थिक इतिहास की बड़ी जानकारियां हो सकती हैं, लेकिन इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है।